हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम मैथ्स का जो पहला चैप्टर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है, चाहे वो एसएससी का हो या आईबीपीएस का हो, रेलवे का हो या रेलवे हो गया, या फिर हमारे पास डीडीए का एग्ज़ाम हो या स्टेट वैकेंसी हो, ठीक है। इन सभी में हमारे पास क्या होता है कि जो एग्ज़ाम हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो एग्ज़ाम क्या होते हैं, वो जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसका हमें स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है, जो मैथ्स का पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है, राइट? ये एक्चुअली होता क्या है, जो नंबर सिस्टम है वो होता क्या है, तो हम यहाँ पे डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट, राइट। नंबर सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ नंबर। अगर आप मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, राइट। अब ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो इसके बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो डिनोट करते हैं W से। किससे डिनोट करते हैं इसको? हम W से स्टार्ट करते हैं। और जो होल नंबर होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटी की हो जाती है नंबर, ठीक है। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। नेक्स्ट होता है इसका बड़ा भाई, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। इस नंबर को स्टूडेंट्स हम दिखाते हैं N से, कैपिटल N से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल N से। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है। क्या होती है? 1 2 3 डैश पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपने पीछे में देखा था, यहाँ पे जो होल नंबर स्टार्टिंग हो रही है वो किससे स्टार्ट हो रही है? होल नंबर दैट इज 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो स्टार्ट किससे होता है? 1 से। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि इज नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन आता है क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 से, जबकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो 1 2 3 ये वाला, ये तो होल नंबर में भी आ रहा है भाई, और ये एक्चुअली नेचुरल नंबर है, राइट। तो विच मीन्स दैट यस, इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर होगा यस। क्लियर कि कैसे होगा? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास से नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर। वैसे होता है जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। इसको जो डिनोट करते हैं हम, वो लिखते हैं कैपिटल R से। किसे दिखाते हैं जी स्टूडेंट? इसको दिखाते हैं हम कैपिटल R से, ओके। कैपिटल R से हम इसको दिखाते हैं। अब तो रैशनल की बात की थी हमने, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर डियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर विच इज रिटन एज, जिसको हम लिखते हैं कैसे, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। बट इसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है, जो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका एग्जांपल लिख दूं तो 1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट अगर मैं लिखूं 7/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्लियर, ये क्या होंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे। अभी मैं आपको ब्रीफ एक नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी डीप में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इर्रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, इसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर वो अंडर रूट में लिखी हुई, लाइक √2, √3, √5, जिसका फैक्टर ना हो सके, जिसका फैक्टराइजेशन ना हो सके, क्या ना हो सके, फैक्टराइजेशन, जिसका फैक्टराइजेशन ना हो सके। क्लियर, जिसका फैक्टराइजेशन ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, ये हो गया प्राइम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का जो मेन कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर का एनी नंबर जिसका हुज फैक्टर is 1 and itself, या तो उसका फैक्टर खुद होंगे वो, या फिर 1 होगा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 2 का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 1 और 2 ही आएगा। जैसे कि 3 का फैक्टर मैं करूँ तो 1 और 3 ही आएगा, राइट। अगर मैं लिखता हूँ 4, तो 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 होता है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे 5 का फैक्टर 1 और 5 ही होगा, 1 और 5 ही होगा। जैसे 7 का फैक्टर 1 और 7 ही होगा। एक और देख लेते हैं हम दीजिए, जैसे कि 13 का फैक्टर करके देख लो, 1 और 13 ही होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे होगा। अगर मैंने लिखा 26, तो 26 अगर हम फैक्टर निकालूँ, 1 निकालूंगा, 13 निकालूंगा और 26 itself, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास में, ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, प्राइम का जो दूसरा भाई होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होगा, एनी नंबर whose factor is more than, कह सकते हो, more than 1 and itself, अपने और एक के अलावा भी इनके फैक्टर होंगे। कि हम कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 6, अगर मैं 6 का फैक्टर करूँगा तो मेरे पास आएगा 1, 2, 3 और 6। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो फैक्टर है एक और इटसेल्फ मतलब 6, इनके अलावा भी और भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इसके, विच मीन्स दैट ये कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि 12, इसका अगर मैं फैक्टर निकालूंगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा,
6 भी आएगा और 12 भी आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे कि 1 और इटसेल्फ मतलब 12 के अलावा कौन कौन से फैक्टर है भाई। इन सब के अलावा यहाँ पर हमारे फैक्टर है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एक्स्ट्रा फैक्टर है हमारे पास में। एक्स्ट्रा मतलब कि उनके अलावा भी और भी इनके फैक्टर्स है। तो इस तरह के जब कोई भी नंबर आएगा जिनके फैक्टर इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ के एक्स्ट्रा हो, तो समझ जाना स्टूडेंट्स वो एक कंपोजिट नंबर है। ओके, ये सारे नंबर हमने सीख लिए। अब हम कि आगे देखते हैं कि कंपोजिट नंबर हो गया, हमने कौन कौन से नंबर सीख लिए हैं कंपोजिट। अब एक नंबर बचता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स को समझने के लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये होगी नंबर लाइन, मिड पॉइंट 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया मेरे पास में नेगेटिव का इंफिनिटी। ओके, अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ एनी नंबर, आपको क्या मालूम होना चाहिए, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर आती है, जैसे कि मान लो ये सारी चीज़ तो नंबर लाइन पे आ भी रही है, ये भी एक इंटीजर है, बट एनी नंबर हु हैज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो जो भी है उन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं। याद रखें ना आप लोग, पूछता है कि जो नंबर लाइन के जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखो आप, मैंने लिखा 2.5 विच मीन्स क्या, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो 1/2, 1/2। अब मैंने कहा 1/2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो नंबर लाइन को दिखाना पहले नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। चलो मैंने पॉजिटिव की तो पॉजिटिव का, नेगेटिव का मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ये 0 हो गया, नेगेटिव का -1, ये इधर आ गया माइनस का इन्फिनिटी, और ये पॉजिटिव हो गया प्लस का इन्फिनिटी। ओके, तो मुझे दिखाना है मतलब 1/2। तो अगर मैं 1 यहाँ पर लिखूँ तो 1 से कम है तो ये 1 हो गया। 1/2 मतलब 1 के कितने फैक्टर है भाई, 1 के मेरे पास, अगर ये नंबर 1 है तो इसके 2 फैक्टर है, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, राइट। तो मुझे बीच में एक पॉइंट लगाना पड़ेगा जो इन दोनों लाइन से क्या होगा, इन दोनों लाइन से छोटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और मैं इसको ऐसे इंसर्कल कर दूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर होगा, इंटीजर होगा। इसको स्टूडेंट्स हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं जेड से। इसको कैसे दिखाते हैं, जेड से। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ब्रीफ में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।